खान चाचा, ये लोग कुछ बता के गए, कहाँ गए? नहीं बेटा, बता के तो कुछ नहीं गई है, लेकिन सबकी सब बड़ी सीरियस लग रही थी। मैं भी आई खान चाचा। अरे बेटा, बॉबी जी, हम सोच भी नहीं सकते कि आप सोनिया दी से सगाई करके खुश नहीं है। सोनिया जी ने तो इन्हें सब सच बता दिया, लेकिन अब मैं इनका सामना कैसे करूं? भैया आप थोड़ा जल्दी चलिए ना। जब से आपकी फोटो देखी थी, क्या क्या सपने सजाए हमने, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो कभी समझ ही नहीं सकते कि हमारी फीलिंग्स क्या है। हमने तो बहुत सारे सपने देख लिए हैं और ये सगाई उन सपनों को सच करने का पहला कदम है। राघव जी, उन लोगों को प्लीज सच मत बताइएगा। I'm sorry। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना। मेरा और तुम्हारी दीदी का तुम लोगों का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। बस हमने तो एक छोटा सा झूठ बोला। झूठ? झूठ? हाँ, लेकिन हमें पता नहीं था कि बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, ना मेरे लिए ना तुम लोगों के लिए। और तुम लोगों ने तो सीधे सगाई तक बात पहुंचा दी, जिसकी वजह से सोनिया जी इतनी बेचैन हो गई। और उनकी बेचैनी देखकर ही मैं आज सुबह उनसे मिलने आया। अब इन बातों का क्या फायदा है? हम भी तो दीदी की परेशानी देखकर ही आपके पास आए ना। और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपको इस सगाई से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। क्योंकि तुम्हारी दीदी तुमसे और झूठ नहीं बोल सकती थी। साइड में रोकिए ना। वही झूठ जिसकी वजह से मैं तुम लोगों की जिंदगी में आया। तुम लोग चाहते थे ना कि तुम्हारी दीदी की शादी हो जाए, और तुम्हारी दीदी चाहती थी कि वो हमेशा तुम लोगों के साथ रहे। पता नहीं कैसे मेरी फोटो उनके पर्स में पहुंच गई, और तुम्हारी दी ने शादी से बचने के लिए हमारे प्यार की झूठी कहानी गढ़ी।
फिर मैं खान चाचा के यहाँ काम करने आया। किसी ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर तुम्हारी दीदी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस नाटक में उनका साथ दूं। मैंने उनकी आंखों में तुम लोगों के लिए प्यार और सच्चाई देखी तो मैंने हाँ कर दी। तुम लोग चाहो तो अपनी दीदी से गुस्सा हो सकती हो क्योंकि उन्होंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन इस झूठ के पीछे छुपा हुआ उनका प्यार देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम लोग कितने लकी हो जो तुम्हें ऐसी बहन मिली। आपका रिश्ता एक झूठ था। जी, आपने हमसे झूठ कहा। आपने अपनी छोटी बहनों से झूठ बोला। आपको याद है दी, पिछले साल अपने कॉलेज में जब अंजलि ने झूठ बोला कि हम बहुत अमीर फैमिली से हैं, क्या समझाया था आपने उसे? ये कि सच्चाई कितनी कड़वी है, उससे छुपाने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। अपनी सीखी भूल गई दी। दीपू, दी, अब हमें समझाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम समझ गए कि हम इतने बड़े बेवकूफ हैं जो एक झूठ को सच मानकर इतने सारे सपने सजा बैठे। हम जानते हैं आप हमारी बहुत फिक्र करते हो, बहुत प्यार करते हो हम लोगों से, लेकिन दी, अगर आप दोनों का रिश्ता झूठा ही था तो उस झूठे रिश्ते के टूटने पर इतना दुख क्यों हो रहा है? दी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी।
आपने उन्हें सब सच बता दिया? मैंने? ये सच तो आप ही ने उन्हें बताया होगा ना? आप ही तो कह रही थी कि मैं उन्हें घर जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। क्या? आपने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और मैंने उन्हें सब कुछ। इसका मतलब है कि उन्हें सारी सच्चाई मुझसे ही मालूम पड़ी। अगर आपको लगा मैंने उन्हें सब सच बता दिया है तो आप उन्हें यहाँ क्यों लेके आए थे? झूठ आपने अकेले नहीं बोला था सोनिया जी। अगर आपकी बहनों का दिल टूटा है ना तो उस गलती में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। कोई इतनी बड़ी बात ऐसे बताता है क्या? यही तो मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि इतना कठोर होकर इतनी आसानी से ये बात आप कैसे बता सकती है? मैंने आपसे कहा ना, मैं उन्हें बता नहीं पाई। लेकिन मुझे कैसे पता होता? पर अच्छा ही हुआ जो आपने उन्हें सब सच बता दिया, वरना कुछ गांठें इतनी पक्की बन जाती हैं जिन्हें खोला नहीं जा सकता। एक झटके से धागा तोड़ना पड़ता है। सब सच बताकर आपने बिल्कुल सही किया बॉबी जी। सही किया तो एक झूठे रिश्ते के टूटने पर इतना बुरा क्यों लग रहा है सोनिया जी? सही किया तो फ्रूटी की आंखों में आंसू क्यों थे? सही किया तो सब लोगों के चेहरे पर गुस्सा और दुख क्यों था? क्योंकि झूठ चाहे सच्चे मन से ही क्यों ना बोला गया हो, पर उसका नतीजा तो बुरा ही होता है ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी बहनों को कैसे बनाऊंगी। मैं उन्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं? नहीं नहीं, आप प्लीज उनसे दूर ही रहना, वरना उन्हें लगेगा कि सब कुछ टूटने के बाद अब भी कुछ बचा है। क्या बचा है? कुछ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। पर कैसे? ये तो मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी तक। लेकिन मैंने सोच लिया। क्या? थैंक यू। वेलकम। बाय। मस्ताना
हमारी ये खुश नसीबी यूं अपना ख्याल रखिएगा सोनिया जी। आप भी बॉबी जी। दी शक्ल क्या दिख रही है? कम ऑन, टीका लगाइए। सॉरी खुशी, ये बाइनोकुलर लेने में लेट हो गया था। थैंक यू जीजू। अब अच्छे से साइट सीइंग करना, ओके? कल के लिए सॉरी बॉबी जीजू। थैंक यू। वेलकम। जीजू, ये दीदी की 10th की फोटो है। अब बताओ इसमें से सोनिया दी कौन सी है? दीदी और बॉबी जीजू की सगाई। समझ ही नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करें। अब हम दीदी के लिए कभी लड़का नहीं ढूंढेंगे। लेकिन दी के लिए बॉबी जी जैसा लड़का फिर से नहीं मिलेगा। ऐसे जीजू तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। भूलने से कभी भूलेंगे। बॉबी जीजू कितना अच्छा है। एक बार स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में दीदी और जीजू साथ आते तो कितना अच्छा होता। भी केयर करते थे वो हमारी। काश ये सब एक नाटक ना होता। कितना कुछ सोचा था ना हमने दी की शादी के लिए कि दी की शादी ऐसी होगी, दी के कपड़े के रंग वैसे होंगे। लेकिन अब हमें से कोई भी 2-3 दिन तक दीदी से बात नहीं करेगा। तब उन्हें रियलाइज होगा कि उन्होंने हमारा कितना दिल दुखाया है। और जो हमारे ना बात करने से दीदी को दुख होगा, उसका क्या? ये क्या है ये? आओ देखिए।
जल्दी से लाइट जला।